इसलिए कल्याणों का निधान श्री राम नाम है। और कैसा है? कलिमल मथनम, कलिजन्य जितने दोष हैं उनका मथन कर देने वाला, उनको समाप्त कर देने वाला है, उनको धूल में मिला देने वाला है, उनका अस्तित्व ही समाप्त कर देने वाला है। अर्थात जो अनन्य भाव से, निष्काम भाव से अहर्निश श्री राम नाम का आश्रय लेगा, कलयुग के दोष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी मलुक पीठ में एक संत आए थे, श्री खपटिया बाबा आए थे ना, याद है? ऊपर रुके थे। पढ़े लिखे नहीं हैं, अब तो वृद्ध हैं, पर केवल राम नाम की महिमा से उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं, विविध छंदों में श्लोक लिखे हैं, अद्भुत महात्मा हैं। आज भी हजारों लाखों लोग उनकी प्रेरणा से नाम जप कर रहे हैं, ऐसे संत हैं। यहां संभवतः 3-4 दिन थे वो, हैं? यहां उन्होंने सत्संग भी कराया था। तो एक जगह चातुर्मास्य कर रहे थे और ऐसा कुछ उनका प्रभाव कि वो जहाँ रहे, जिस क्षेत्र में रहते, वहाँ स्वाभाविक सैकड़ों घरों में कीर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ दिव्य प्रभाव है। एक जगह चातुर्मास कर रहे थे गंगा किनारे, इधर बलिया तरफ की बात है। तो फूस के झोपड़ी में थे। उसी समय उनके कुटिया में एक भयंकर काला काला पुरुष, जिसके शरीर के रोयां मोटे मोटे, जो सुई होती ना, सूजा काले लोहे के, ऐसे मोटे मोटे रोयां थे, बड़ी भयंकर आकृति थी। अकस्मात उनकी पर्णकुटी में वह पुरुष प्रकट हो गया। सिर नीचे था, आंख पलक नीचे की ओर थे, आंख उठा के नहीं देख पा रहा था। उसने कहा, बाबा जी यहां से भाग जाओ, बीच चातुर्मास में यहां से भाग जाओ, यहां मत रहो। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? बोले, मैं कलयुग हूं, इस युग का अधिष्ठाता हूं। तो इन्होंने कहा कि तुम हमको भगाना क्यों चाहते हो भाई? हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, आप हमको क्यों भगाना चाहते हो? उसने कहा कि सारे साधनों को तो मैंने बर्बाद कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, केवल एक राम नाम बचा है, उसी के आगे मेरी दाल नहीं गलती है। और तुम जहाँ रहते हो सबको राम राम कराते हो, तो मुझे जितने क्षेत्र में राम नाम का जप, राम नाम का कीर्तन होता है, उस क्षेत्र को छोड़कर मुझे भागना पड़ता है। तो हमारे पीछे पड़े हो तुम, इसलिए अब यहाँ से भाग जाओ। तब उन्होंने कहा कि हमने तो बड़े भाग्यशाली हैं जो आपका दर्शन हमको हुआ, तो आप हमको देख क्यों नहीं रहे हो, नज़र आपकी नीची क्यों है? तो उन्होंने कहा कि तुम नाम जापक हो, तुमसे आंख हम मिला नहीं सकते हैं। तुम नाम का आश्रय लेकर रहते हो, तो तुमसे हम आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं, पर तुम्हारी खैर इसी में है कि यहाँ से चले जाओ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम आपके काम में बाधा नहीं डालते, आपकी बुराई नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, आपके विरुद्ध कुछ बोलते नहीं, कलयुग बुरा है ऐसा भी नहीं बोलते हैं, ना आपकी भलाई करते ना आपकी बुराई करते। हम तो साधु हैं, राम राम करना हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है, हम अपने काम में लगे हैं, आप अपने काम में लगो। ऐसा कहकर उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। और फिर
कलयुग चला गया, बाबा जी वहाँ से नहीं गए। उसके बाद से उनको कहीं कोई उपद्रव आया ही नहीं। इसका मतलब है कि कलयुग नतमस्तक हो गया। केवल केवल राम नाम में, हरि नाम में, भगवान नाम में ही ऐसी सामर्थ्य है जो कली के समस्त दोषों को वह समाप्त कर सकता है, और किसी साधन में इतना बल नहीं है। इसलिए कलिमल मथनम, कली के संपूर्ण मल का, दोषों का मथन कर देने वाला है, कली जन्य दोषों को सर्वथा समाप्त कर देने वाला है। पावनम पावनानाम, पावनानाम पावनम, जो पवित्र हो चुके हैं उनको भी पवित्र करने वाला राम नाम है। ध्यान दें, कहना यह चाहिए था कि जो परम अपावन है, अपवित्र हैं, उनको श्री राम नाम पवित्र कर देता है, ये कहना चाहिए था। भाई अपावन को पावन करे तब तो विशेषता, और पावन को ही परम पावन, पावन को ही पावन बनावे तो उसमें क्या वैशिष्ट्य है? नहीं, इसी में वैशिष्ट्य है। इसका आशय है कि श्री राम नाम अपावन को तो पावन करता ही है, जो पावन हो चुके हैं, योग यज्ञ जप तप मख होम स्वाध्याय तीर्थाटन वेद शास्त्रादि का पारायण आदि आदि पवित्र साधन करके जो पवित्र हो चुके हैं, निष्पाप हो चुके हैं, उनको भी नाम पवित्र करता है। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि इन पवित्र वैदिक साधनों को करके जो पवित्र हो चुके हैं, उनके जीवन में पुनः कोई अपावनता नहीं आवेगी। उनके जीवन में पुनः कोई अपावनता नहीं आवेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ध्यान से सुने, अजामिल में कौन सी कमी थी? पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, सारे संस्कार शास्त्रीय विधि से हुए, गर्भाधान से लेकर उपनयन संस्कार तक, और उपनयन संस्कार से लेकर समावर्तन और विवाह संस्कार तक सारे संस्कार शास्त्र विधि से हुए। वेदों का विद्वान था, त्रिकाल संध्योपासन करता था, माता पिता का भक्त था, वेद का पारायण करता था, और ब्राह्मण को गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही अग्निहोत्र की रक्षा के लिए करना चाहिए। अग्निहोत्री ब्राह्मण था। अग्निहोत्री माने ये नहीं होता कि थोड़ा कंडा लकड़ी इकट्ठा किया, कुछ घी तिल स्वाहा स्वाहा कर दिया, अग्निहोत्री हो गई। अग्निहोत्र नहीं है, ये है होम, ये है नित्य हवन या नित्य होम, ये अग्निहोत्र नहीं है। अग्निहोत्र की एक शास्त्रीय पद्धति है, वो गृहस्थ द्विजाति ही अग्निहोत्र कर सकता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय अग्निहोत्र विलुप्त प्राय हो रहा है, जो धर्म का मूल है। अग्निहोत्री ब्राह्मण था अजामिल, तो सारे शुभ लक्षण उसमें थे। परम पवित्र था वो, और अपने अग्निहोत्र के लिए जंगल से समिधा लेने गया था। वहीं कुछ नाच गान देख लिया, और उस अश्लील गीत को सुनकर के, अश्लील दृश्य को देख करके उसके मन में विकृति आ गई और उसका पतन हो गया। तो पवित्र व्यक्ति कभी अपवित्र नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता।
साधनों में पवित्र करने की सामर्थ्य तो है, पर वह कभी अपवित्र नहीं होगा, यह जिम्मेवारी लेने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। पवित्र करने की सामर्थ्य और फिर कभी उन्हें अपावनता छू नहीं सकेगी, ऐसी सामर्थ्य यदि किसी में है तो केवल और केवल एकमात्र श्री राम नाम में। पावनम पावनम, जो परम पवित्र हो चुके हैं उनमें पुनः अपवित्रता अपावनता नहीं आएगी, मलिनता नहीं आएगी। ऐसी विशेषता, ऐसी विशिष्ट महिमा केवल और केवल श्री राम नाम की है। पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। जो भाग्यशाली जीव इस संसार की असारता, दुख रूपता का, विनाशित्व का अनुभव करता हुआ इस संसार चक्र से छूटना चाहता है, उसके लिए एकमात्र पाथेय श्री राम नाम है। पाथेय जानते हैं? नहीं जानते। यात्रा में उपयोगी उपकरण, जिसके बिना यात्रा संभव न हो, जिसके सहकारिता से हम यात्रा को संपादित कर पावें,